क्या 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 बताएं? काटो तुम फोटो काट गाने लगे। नहीं तो हम पूछना चाह रहे हैं, घटना स्थल के चारों तरफ दुकानें हम थे हैं, नहीं यहाँ पे। तो बोलो ना नहीं थे आप यहाँ। क्यों जबरदस्ती करें? जबरदस्ती नहीं, हम काम कर हम रहे थे हैं नहीं यहाँ पे, थी नहीं। हाँ बस, घटना स्थल के सामने दुकान है, हम कवरेज नहीं करेंगे तो चैनल हमारी ऐसी तैसी कर देगा। भाई साहब, यहाँ पर कुछ समय पहले घटना घटित हुई थी जहाँ पर युवक को मार दिया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरौदिया नैनागिर में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या करने के कई कारण सामने आए हैं। सब पूरे गांव ने मारा है उस व्यक्ति के लिए, सब हम लोगों ने नहीं मारा है, लेकिन सिर्फ हम लोगों के पूरे परिवार एक से एक। सब झूठ बात है, ये सब झूठ। उसने खुद साड़ी निकाली, उसकी उसने बोली माँ साड़ी निकाल लो, तो उसने साड़ी निकाल ली और सबके नाम लगा दिए। ये सब झूठ है कि गांव में मतलब उसको निर्वस्त्र घुमाया गया। सब इतने गांव वाले थे, सब लोग थे, लेकिन किसी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। सब अपने अपने घर में बैठे हैं और बोल रहे हैं कि जो इंसान बेकसूर इंसान उस जेल में है, उससे कोई नहीं बोल रहा है कि उसको भी बाहर निकालो, उस पर भी कोई कार्रवाई करो। ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सब जो लोग उनको जो नाम बोले वो नाम ही गलत, जो लोग वहाँ थे नहीं उनके नाम बोले, जो थे उनके नाम एक भी नहीं आया उनका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की आज एक स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरौदिया नैनागिर में यहाँ पर एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। आज हम उसी गांव में हैं। यह घटना स्थल है जहां पर युवक को मारा गया था। सूचना के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि वह युवक यहाँ पर तलवार लेकर प्रदर्शन कर रहा था, जिस प्रदर्शन में किसी व्यक्ति की उंगलियां कट गई और भीड़ ने आवेश में आकर इस घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर दुकानें हैं। ये जब यह घटना घटित हुई थी, घटना घटित होते हुए किस किस ने देखी, किस किस इस प्रकरण में आरोपी बने, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार ने पीड़िता के परिवार पर आरोप लगाया गया है वह बहुत रसूखदार परिवार से हैं। किन किन लोगों पर प्रकरण दर्ज हुआ है उसमें काफी लोग अभी जेल में हैं। लेकिन इस घटना स्थल का मुआयना करने के लिए आज हम इस गाँव में आए हैं। देखते हैं यहाँ के लोग इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं, घटना की जानकारी देते हैं या इस जानकारी से परे हो जाते हैं। पहले हम एक एक करके यहाँ पर बात करेंगे। भाई साहब, यहाँ पर कुछ समय पहले घटना घटित हुई थी जहाँ पर युवक को मार दिया गया था, उस वक्त आप कहाँ थे? जी सर, मैं दुकान में अंदर था। थोड़ा आगे आके बोलिए। नहीं, दुकान में अंदर था। जब घटना घटित हो रही थी उसकी जानकारी है आपको? नहीं जी, नहीं सर। हाँ, वो उस दिन ये हुआ कि सामान उठाने में अंदर गया तो एकदम कूला हल्ला हुआ। हल्ला हुआ तो कहीं लड़ाई हो गई। सभी अब हमारी दुकान है लंबी, कर्मचारी कोई है नहीं, लगाए नहीं अपन, तो दो बालक हैं हमारे, दो हम मियाँ बीवी, तो एकदम उतर के आए तो पूरा सामान फिर हम उन्हें माने अपनी दुकान में लग गए। अच्छा, ये तो चलो घटना घटित होती हुई नहीं, आपने मारने वाले किसी को नहीं देखा? जी नहीं। चलो, आप जिस घटना में युवक की मौत हुई उसको जानते थे क्या? कैसा? इस घटना में जिस युवक की मौत हो गई उसको जानते थे आप? जी। कैसा था वो? नहीं, उनसे शकल से ही जानते थे अपन, उनसे अपन कोई माने उनसे कोई वो नहीं है अपना संपर्क नहीं। यही चोरी वोरी करता रहता था। चोरी करता है। उसके परिवार वाले बोल रहे झूठे प्रकरण लगाए हैं उसको फंसाने के लिए। अब वो तो पुलिस बताएगी, उसमें थाने में न्यूज में भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। और ये भी जानकारी आई है कि जो भी यहाँ पर घटना हुई थी तो तलवारबाजी की जा रही थी। हाँ, वो तलवार चला कौन रहा था? अब ये तो हमने नहीं देखा, लेकिन सुनने में आया कि वो तलवार लेके लम्बड़दार पे हमला किया था उसने। हाँ, तो उसी को बचाने में उनकी उंगलियां कट गई, गोलू सोनी की। गोलू सोनी जी की? हाँ। गोलू सोनी जी कहाँ रहते हैं? वो ये दुकान, उनको तलवार मारी तो उनने बचाया, उनकी उंगलियां कट गई, इतने में हल्ला हो गया। शाम का टाइम था तो सब लोग इकट्ठे हो गए, जब हंगामा हो गया। तो जो युवक को मारा सभी लोगों ने इकट्ठा होकर मारा था कि अलग? सभी लोग थे, वो तो बहुत सारे लोग थे, भीड़ थी, पूरे स्टैंड तक आदमी थे पूरे स्टैंड में थे। हाँ, मैं नहीं बता रहा। क्या 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 बताएं? काटो तुम फोटो काट गाने लगे। नहीं तो हम पूछना चाह रहे हैं, घटना स्थल के चारों तरफ दुकानें हैं। थे नहीं यहाँ पे, तो बोलो ना नहीं थे आप यहाँ। क्यों जबरदस्ती करें? जबरदस्ती नहीं, हम काम कर रहे हैं। हम थे नहीं यहाँ पे, थी नहीं। हाँ बस, ठीक है, ठीक। भाई साहब, थोड़ा आ जाओ। घटना स्थल के सामने दुकान है, हम कवरेज नहीं करेंगे तो चैनल हमारी ऐसी तैसी कर देगा। तो आओ, तो यहाँ पे तो आओ ऊपर। तो हाथी नहीं तो बोल दो पे आके, हम आओ का यार, हम थोड़े ना जबरदस्ती बुलवा रहे हैं आपसे। आप 2 मिनट आके बोल दो नहीं आते, खत्म हो गई।
मतलब आपकी दुकान घटना स्थल के सामने है, जब घटना घटी आपने देखी घटना को? सर हम उस दिन खुरई गए थे शाम को। खुरई गए, यहाँ पर नहीं थे आप? जब आप यहाँ पर आए थे घटना हो चुकी थी? घटना हो चुकी थी हमारे आने के पहले। आपका नाम और बताइए। भूपेंद्र कोरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरौदिया नैनागिर में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या करने के कई कारण सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि युवक तलवार लेकर तलवारबाजी कर रहा था, उसी से लोग आवेश में आ गए और उसके साथ में मारपीट कर दी। इस तलवारबाजी में किसी व्यक्ति की उंगलियां भी कटी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई पर काफी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। अभी हम उसी खुरई विधानसभा क्षेत्र के बरौदिया नैनागिर में हैं। यहाँ पर पीड़ित परिवार के कुछ लोग हैं, यानी कि एक पीड़ित परिवार वो है जिसके घर के युवक की दलित की पीट कर हत्या कर दी गई, और एक पीड़ित परिवार उसको भी कहा जा रहा है जहां पर उनको कसूरवार ना होते हुए भी पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई है, ऐसा इन लोगों का कहना है। आइए जानते हैं आखिर इस कार्रवाई के पीछे की घटना क्या है। क्या आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम बबली है और हम यहीं के रहने वाले हैं, बरौदिया नगर के। हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, कोई परेशानी नहीं आती, ना कोई कुछ होता था। बस हमें ना उनसे कोई शिकायत ना पुलिस से। बस हमारा तो इतना है कि हम सब पूरे गांव ने मारा है उस व्यक्ति के लिए, सब हम लोगों ने नहीं मारा है, लेकिन सिर्फ हम लोगों के पूरे परिवार एक से एक, हम लोग 6-7 भाई हैं, तो पूरे 6-7 भाइयों के कोई के बच्चे तो कोई के पति, सबको ऐसे एक एक करके उठा ले गई पुलिस और पूरे गांव ने मारा है, और बल्कि 4 गांव के आदमियों ने मारा है। फिर ऐसा क्यों हो रहा हम लोगों के साथ? ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है? अगर करना है कार्रवाई सरकार के लिए तो पूरे गांव की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? पूरे गांव के मर्दों के लान उठा कर ले जा, पूरे गांव की लुगाइयाँ बाहर आए निकले सड़क पे, लेकिन हम लोग बेचारे 4-6 लोग हैं, 4-6 औरतें हैं तो बस निकल जाती हैं। कोई भी मीडिया वाला आता है तो उसके सामने आ जाती हैं, कोई सरकारी आदमी आता है तो उसके सामने आ जाती, कोई भी आ जाता है उसके सामने हम लोग आ जाते हैं, बस क्योंकि हम लोग पीड़ित हैं, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, तो हम तो बस न्याय की गुजारिश करते हैं। पुलिस भी कुछ पुलिस नहीं, पुलिस किसको गिरफ्तार करके ले गई? पुलिस हमारे पति को, मतलब हमारे जो भतीजे हैं, भाई हैं, इनके पूरे परिवार में ऐसे सदस्य हैं, कोई जेठ लगता है हमारा, कोई भतीजा लगता है, कोई भांजा लगता है, ऐसे सबके लिए लेकर गई है पुलिस। पीड़ित जो उसके जो है ना दलित युवक की जिसकी हत्या की गई, उसकी बहन ने जिन जिन लोगों के नाम लिए पुलिस ने अभी उन्हीं की गिरफ्तारी की। वो नाम लेने का कारण क्या था? आप उन लोगों का सिर्फ कोई बात नहीं है, वो उन लोगों को जो कह रही है वो किसी ने समझा दिया है, वो अपने खुद आकर कह रही है, अब उसको नहीं हम बता सकते उसके मन में क्या है, क्यों हम लोगों के नाम ले रही है। इसमें ये भी बताया गया है कि जब युवक की पीट कर हत्या की गई थी, वहाँ के कुछ लोगों ने महिला को निर्वस्त्र भी कर दिया। सब झूठ बात है, ये सब झूठ। उसने खुद साड़ी निकाली उसकी, उसने बोली माँ साड़ी निकाल लो, तो उसने साड़ी निकाल ली और सबके नाम लगा दिए। ये सब झूठ है कि गांव में मतलब उसको निर्वस्त्र घुमाया गया, नहीं घुमाया उसको गांव में, निर्वस्त्र वहीं ठाड़ी थी, उसने खुद उतारी, अपने हाथों से साड़ी निकाली है उसने। हाँ, उसने खुद निकाली है। गाँव वाले भी तो सब इतने गाँव वाले थे, सब लोग थे, लेकिन किसी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। सब अपने अपने घर में बैठे हैं और बोल रहे हैं कि जो इंसान बेकसूर इंसान उस जेल में है, उससे कोई नहीं बोल रहा है कि उसको भी बाहर निकालो, उस पर भी कोई कार्रवाई करो। ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सब जो लोग उनको जो नाम बोले वो नाम ही गलत, जो लोग वहाँ थे नहीं उनके नाम बोले, जो थे उनके नाम एक भी नहीं आया। जिसने मारा है वो बाहर है, जिसने नहीं मारा वो अंदर है। जो यहाँ पे जो सब तमाशा हो रहा है हम लोग ने बचा। पूरे गांव के पीड़ित थे, उससे परेशान थे पूरे गांव वाले। क्या ऐसा क्या था? वो रात में आते थे, भड़ाई करते थे और आतंक मचाते थे, मतलब कि और कोई हर किसी को डरवाते थे, धमकाते थे। हमारी अगर तुमने बोला कि चोरी की तो हम तुम्हें मार देंगे, मर्डर कर देंगे तुम्हारा, ये सब करते थे। और हर किसी को बस फंसा देते। हम लोग छुपे बैठे, हम लोग के घर में कोई इधर से क्या चीज उठानी है, रात में मतलब चोरी करने आते थे, चोरी करते थे। उनका यही है, आज से नहीं, उनका बरसों से यही है। ये हम लोग बहुत जो लोग गुनहगार हैं वो बाहर घूम रहे हैं, और जो लोग शरीफ है कभी नहीं, उससे सब लोग परेशान थे तो सबने मिलकर मारा, एक ने नहीं मारा। न लम्बरदार की गलती है, किसी की गलती नहीं है, सब उससे परेशान थे तो सबने उसको मारा। इसमें लम्बरदार की कोई गलती नहीं है। हमारे गांव के लम्बरदार बहुत अच्छे हैं, सबकी सहायता करते हैं, तो इस वजह से हम लोग गांव पूरे उनके साथ हैं। उनकी कोई गलती नहीं है। वो दुकान पे थे, जी आया एक दिन पहले इसने चोरी की, चोरी के बाद जहाँ की तो फिर उसने पत्थर मारे मोहल्ले में,
पत्थर मारे तो इसके बाद पुलिस को दिया इख्तिला, तो पुलिस आई तो उनको रिपोर्ट करी तो इसको बंद करे, दोनों भाई को बंद करके, और अब बच्चे आ नहीं पाए और वहाँ से उनको जमानत होगी तो उनसे कहा कि इनको इतनी जल्दी जमानत क्यों दी, तो टीआई कहने लगा कि हम बात नहीं करो देंगे, तुम लोगों को अंदर कर देंगे। तो वो निकलते समय पुलिस के सामने कहने लगा घर जाके हम एक एक का मर्डर करेंगे। तो यहाँ आके जेल में बोल के आया था पुलिस के सामने, तो इधर आके लम्बरदार पे तलवार चलाई उसने आके। तो दूसरे ने सोनी था, गोलू सोनी, उसने ऐसा हाथ पे झेल लिया तो उसकी उंगलियां कट गई। तो इसके बाद बस दौड़ भाग होने लगी। हमारा बच्चा तो बिल्कुल बेकसूर है, बेकसूर पढ़ाई मंजूरी कर रहा था और आके मुँह हाथ धो के खाना खाने बैठा था और टीआई आया तो ले गया। उसने कहा मत ले जाओ, मगर वो ले गया, गेट तोड़ के ले गया। लम्बरदार की इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे गांव के लम्बरदार बहुत अच्छे हैं और कई वक्त न्यूज पहुंच गई, मगर हम लोगों की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इतनी सी सुनाई नहीं हो रही। और जो बेपर्दा का कहा था, आदमों ने बेपर्दा ना कहा, उसकी लड़की ने कान में से कहा मैयों की कि तुम ये साड़ी उतार लो, जिसमें इनकी बेइज्जती हो, इनकी रिपोर्ट हो, जे हो वो हो, जे सब कहने के ऊपर हो रहा है। हमारों के पास कोई दबारा नहीं है, ना लम्बरदार का दबारा, ना किसी के कहे से कह रहा है। हम अपने दिल से जो हम पे गुजर रही है वो हम कह रहे हैं। तो हमें इसका निर्णय चाहिए, हमारे बच्चे बाहर आ जाएं जल्दी से जल्दी। और ये बिल्कुल झूठ है, बहुत दिन से चोरी कर रहा था और उनके नियम ये थे सबके। उनकी गैंग बहुत बड़ी है, हम बता नहीं सक रहे कितनी गैंग है। उनका क्या काम है कि किसी से गाड़ी मांगी, गाड़ी दे दो, उसने गाड़ी नहीं दी तो वो ठाक के कहते थे कि हम आपकी गाड़ी की चोरी कर लेंगे। दुकान पे पैसे मांगते थे, कोई ने पैसे नहीं दिए तो कहते थे हम आपकी चोरी करेंगे, ताला तोड़ेंगे और मारेंगे। तो वही काम करते हैं और यही मोहल्ला में किया उनने हमारी। बस आपके परिवार से कौन गया? हमारे परिवार से हमारे 2 लड़के हैं, एक लड़का फरार है और एक लड़का बंद है, गोलू हमारा बिल्कुल बेकसूर। घटना स्थल के समय वो कहाँ? घर नहीं आते, वो बाहर थे, मंजूरी करने गए थे, लाइट सुधार रहे थे। तो उस वक्त जो माइया में लाइट सुधार रहे थे, जिस वक्त ये घटना हुई हमारा लड़का इसके बाद आया है। वो महिला वाला लड़का खेत पे था, इसके बाद आया जब ये घटना हो चुकी है। आया है ये नहीं कह रहे, मगर घटना के बाद आया, उस टाइम नहीं था। आपका पूरा नाम बता दीजिए। अनीसा। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ हमारे पति अंदर चक्की चला रहे थे और बाहर मतलब दुकान पिसाई कर रहे थे, पिसाई करते हुए और बस हासिला हो गया स्टैंड पे। उनको कोई मालूम नहीं, बिना कसूर के, और उनकी लाने वो नाम बोल दिया कि आप वो उसकी साड़ी खींची और उसने अपने आप खुद साड़ी गिरा के वो सब लोगों को जो फंसा दिया। बिल्कुल बेकसूर है हमारे घर की। तो एक लड़का वो आया था एक दिन आटा मांगने चक्की पे। हाँ। तो इनने आटे का मना कर दिया कि हम आटा ऐसा ही नहीं दें, आप पैसे ही लाओ जब आटे देंगे। तो कल तुम आटा नहीं दे रहा है तो इसका तुम्हें मिलेगा, हम बताएंगे। तो इसलिए उनका वहीद का नाम लिखवा दिया बेइज्जती में, और कुछ नहीं है ये बात। और हमारा एक लड़का घर में से लड़के को उठा ले गए, पुलिस आई तो। हाँ, बेकसूर दुकान पे बैठी थी किराने की और बोले कि आप लड़के को इस्लाम खान को भेज दो, हमें 2 बातें करने हैं। तो हमने किवाड़ खोल दिए, तो किवाड़ खोले अपन ऐसे होते अगर कि कोई जिनने मर्डर करा, कुछ भी करा तो अपन अंदर छिपा लेते, भगा देते, मगर सो रहे थे तो उन्होंने लेके और अब गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। यहाँ शहर मतलब इस गांव में जिस पीड़ित युवक मतलब जिसकी हत्या की बात सामने आई है, कितनी चोरी के मतलब वारदात को अंजाम दिया है? 2016 से कर रही है, 2016 से। हाँ, नहीं अपने तो मोहल्ले में पत्थर फेंकने के बाद में उनने चिट्ठी डाली, चोरी करी, मगर ये चोरी लिखी है उनमें। अब जाने कितनी फेंक दिया कि इनको मर्डर करेंगे, जी लोग हमें विधवाती तो इनको जान से मारेंगे, धमकी दी। इस पे किसी ने पुलिस कंप्लेंट की? हाँ की थी ना, वो कंप्लेंट करने तो गए थे, तो वो अंदर रात में उनको लेकर गए और सुबह वो ये कंप्लेंट करने गए, पूरे गांव के मतलब पूरे गांव के गए तो वो लोग घर नहीं आ पाए, पहले आ गए। वो ही तो बोल रही है भैया, वो पुलिस में ही कह के वहाँ पर आए थे कि हम जाके एक एक का मर्डर करेंगे। वहीं पुलिस में कह के आए थे, वहीं हमारे बच्चे थे, बच्चों ने पूरे गांव ने सरपंच को बचाने के लिए ही मारा है। लेकिन ये गलत बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि जो साड़ी उतारी जो था, ये सब बिल्कुल गलत बात है। जो उनकी लड़की लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बस पूरे गांव को नहीं कर रहा है, बस 10-12 लोगों के नाम रट लिए उसने, मतलब इन्हीं की बोल रहा है, तो उन्हीं को टारगेट कर रहा है। हमारे घर में से छोटे से बच्चे जो अभी सिर्फ 12 साल का, उससे लेकर बड़े तक का नाम आया है, बड़े तक का जो उठ के बैठ नहीं सकते उन तक का नाम आया है। चलो अब ये आपकी घटना हो गई, आपने अपनी बात बता दी, अब सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार इंसाफ दे सबको। वो था मतलब जैसा था उसके साथ गलत हुआ, वो गलत था तो उसके साथ गलत हुआ,
लेकिन अब तो हम ये चाहते हैं कि सब हमारे गांव में शांति का माहौल रहे और यहाँ से किसी के साथ भी ना हो। पूरे गांव को पकड़े, पूरे गांव ने मारा तो पूरे गांव को पकड़े। हमारे बच्चे क्यों पकड़े? हमारे बच्चे पूरे गांव ने मारा, मिलकर यही हो रही है, सबने मारा है पूरे मिलकर, सबके घर गिरा, हम लोगों के क्यों गिरवा रहे? वो सबको पकड़ के ले जाए, इंसाफ तो सब एक होगा। ऐसा क्या क्या हमारे प्रूफ दे रही कि हमारे यहाँ 1,000 लोग आए थे, तो वो 1,000 लोग हैं कहाँ? बताओ ना तुमने। 1,000 लोगों में से सिर्फ हमारे घर वालों को बस पहचान, और किसी को नहीं पहचान लिया। इस दलित युवक की हत्याकांड के बाद में राजनीति भी कई चरम पर आ गई है। मतलब प्रदेश की विपक्षी दल यानी कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी भी यहाँ आए थे, जो मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री थे। पीड़ित परिवार से मिले, कई आश्वासन दिए, क्या बोलेंगे आप? उसके बाद ये बोलेंगे, वो आए थे तो उन्होंने ये बोला, अंदर घुस गए उनके और उनसे दो ही पक्षों में कोई की बयान नहीं लिए और अंदर बैठ के और बात के बाद लगा के गुमसुम बात करके और जाने क्या क्या बोल गए। हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी। जो वो नेता आए थे कांग्रेस की तरफ से, तो वो नेता आए तो आके सीधे उनके घर गए, अंदर जाके गेट लगा के अंदर जाके बैठे रहे। उनसे काका कही काका नहीं कही, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। 1 घंटा बिताया उनकी लड़की के पास बैठ के, उनके परिवार में बैठ के, राखी बंधवाई या कुछ भी करी। अपन इससे कोई जरूरत नहीं है, वो तो कुछ भी दे जाएं, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। मगर हमारा कहना ये है कि हम लोगों के पास भी आते तो थोड़ी हम लोगों से भी तो सुन के जाते, समझ के जाते। तो आप आए भी तो एक पक्ष की तरफ बैठ के और सुन के चले गए, तो उनकी कितनी गलती है। हम लोग स्टैंड पे बैठे रहे, जहाँ वहाँ बैठे रह के ये आएंगे, ये नेताजी आए हैं तो आएंगे, हम लोगों की बात सुनेंगे। हम लोग बैठे गए और तो मर्दों से बैठे रह के ये आएंगे, मगर नहीं आए। दिग्विजय सिंह जी जब यहाँ आए थे, आप मिलने के लिए गए? मिलने के लिए उनके पास गए नहीं है, वो अंदर बैठे थे, उसके पास अंदर थे। इंतजार करते रहे? हाँ, इंतजार किया है हम लोगों ने, मर्द वाइरों से बैठे रहे, लेडीज भी बैठे रहे, हम भी बैठे रहे, स्टैंड पे आएंगे। जैसे वो आए थे मंत्री जी, वो बैठे थे तो ऐसी जे आके बैठेंगे, तो वहाँ स्टैंड पे हम उन्हें बैठे रखे आएंगे। और जे नहीं आए, वहाँ से यहाँ आए, उनके घर में रहे, 1 घंटा बिताया, गेट लगा के बिताते रहे 1 घंटा। 1 घंटे के बाद राखी रक्षाबंधन करके वो वहीं के वहीं चले गए, इधर से नहीं आए हम लोगों के सामने से। उनको देखो वोट चाहिए या कुछ भी इंसाफ करना था तो यहाँ भी आना था, वहाँ भी जाना था, क्योंकि हम लोग भी मतलब पीड़ित हैं। वो तो हैं पीड़ित, तो वो सबको दिख रहा है भैया पीड़ित हैं, लेकिन हम लोग भी तो पीड़ित हैं। उनको यहाँ भी आना था, हम लोग से भी कुछ जानकारी लेते, भाई तुम्हारे लोगों के साथ क्या हुआ, कैसा हुआ, कुछ नहीं पूछा। सिर्फ उसके घर आए और अंदर उसके कमरे में एक लड़की है जो उसके पीड़ित, उसके घर में 1 घंटा तक अंदर रहे। वो बाहर निकले, दरवाजे पर एक आदमी खड़ा कर दिया, कोई बात सुने ना कोई समझे। चलो जी, बात तो आपकी है। आपने ये बात अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को बताई, यानी कि आपने अपने विधायक को ये बात बताई? नहीं, ये बात हम लोगों को नहीं बताई, वो तो उसके पहले आए थे। सागर वाले जो भूपेंद्र सिंह वो पहले आए थे, तो हम लोग स्टैंड गए थे उनसे बात करने, और जे नहीं आए हमारों से बात करने, वो उधर ही उन्हीं से बात कर। आपके क्षेत्रीय विधायक भूपेंद्र सिंह ने बात किया? हाँ, कई हमारों ने सुनी, हमारों उनकी भी। जो भूपेंद्र सिंह आए थे तो उनने दोनों पक्षों से बात की। जहाँ मदद हुआ था पहले उनके इधर गए तो उनकी सुनी, इसके बाद हम लोगों के पास आए तो हम लोगों की सुनी। वो सबकी सुन के गए, उनको भी समझा गए, हम लोगों को भी समझा गए। इसके बाद ये नेता आया है कांग्रेस तरफ से, जे हमारों के पास नहीं आया, उनके पास आया और इसी की हवा फैलाई और ये कह के किया है कि जो भूपेंद्र मंत्री हैं इनको हटाने हैं, इनको जिताने नहीं है, इनको कहीं से कहीं भी इनको हटाने हैं। उनने आके वो पुतला मुतला जलाया, सब कुछ करा, उनने सब कुछ कह गए हैं। वो पहले अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। अब जो पहला बाकी आया हमारी बस्ती के अंदर जो आ रहे हैं, उनके खिलाफ जो आ रहा है, उनके खिलाफ जनता को भड़का रहा है, वो भड़का रहा है उनकी लानों। बात कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी तो काफी सपोर्ट कर रहे हैं, सब चीजों को न्याय मिल के। नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, वो नहीं कर रहा है। वो उन्हीं को दे रहे हैं बढ़ावा, उन्हीं ने बढ़ावा दिया है और वो ही दे रहा है। वो शुरू से जब से मदद हुआ है, जब से आके वो ही बढ़ावा दे रहे हैं और वो ही दे रहे हैं। उनके पक्ष में बोला हम लोगों को कुछ नहीं कहा, अभी तक नहीं पूछा उनने हम लोगों से, कोई परेशानी की नहीं। इतने दिन आए, 2 वक्त आए, 3 वक्त आए, हम लोगों से कोई परेशानी की नहीं पूछी। और उस दिन तो हम लोग जनता हम लोग खड़ी रही कि जी आएंगे तो हम लोगों से पूछेंगे, इसलिए सोच रहे थे कि जो मंत्री सागर से यहाँ आए हैं, बार बार अच्छा नहीं लगता है नाम लेने से, तो कि जी मंत्री जी आए थे तो इनने दोनों पक्षों की सुनी थी, तो जे भी आए हैं तो जे भी सुनेंगे। तो हम लोग वहाँ बैठे रहे, जे नहीं आए, इनने उनके पास 1 घंटा बिताया और जे ही कह के गए हैं कि इस मंत्री को हटाना है, कहीं से न कहीं से इसको हटाना है, ये कह के गए हैं। उन्हें कोई वो नहीं है और यही धुआं पे चोरी करी, उनने लड़कियां बेची, उनने सब कुछ करा, उनने ऐसे मकान, उनको मकान गिरा नहीं है, उनका कच्चा मकान था तो वो जनता
नहीं, कच्चा मकान जो था तो जनता जब एक दफा लग गई तो कोई जहाँ से कोई वहाँ से ऐसा गिराया किसी ने नहीं है। ये वो झूठ कह रही है, बिल्कुल झूठ है। तो ये चाह रहा है गांव में किसी का ना घर गिरे, ना किसी भागेगा, ना कुछ होगा। हम तो ये चाहते हैं कि उन्हीं का इंसाफ करो कि वो ज्यादा अत्याचार है उनका। कोई लड़कियां नहीं पढ़ पा रही, कोई कहीं जा नहीं पा रही। जहाँ देखो भाई घूमते हैं, चोरी करते हैं, मोटर ले जा रहा है, घर से ले जा रहा है, खेतों से ले जा रहा है, मार रहा है, रखवारों को मार रहा है। उनने कही कि आम तोड़ रहा है, उनने कह दी नहीं तोड़ो। बट्टी सेठ है ना, उनका रखवारा था जी, आम तोड़ने का, उसने कही आम न तोड़ो, तो उसको मारा। तो वहाँ उनने रिपोर्ट की, उनने कोई सुनाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। हार्वेस्टरों की बेच रही भाई बट्टी सेठ के बगीचे में से इतने दिन से हो रहा है और सबको मालूम है। इनके अत्याचार बहुत ज्यादा हैं। सो बस्ती परेशान थी तो बस्ती वालों ने इकट्ठे होकर मारा। लम्बरदारी का इससे नहीं मारा। लम्बरदार हमारे गाँव का बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत साथ देता है। जो वो आए थे कांग्रेस वालों की तरफ से नेताजी, तो उनको उनकी जानकारी लेके उनको अभी तो समझना था कि तुम्हारी गलती क्या है, क्या गलती पे से तुम्हें मारा जा रहा हो, क्या गलती पे से तुम्हें बेपर्दा करा जा रहा है, ऐसी तुम्हारी क्या गलती है कि गांव भर तुमसे खिलाफ है, ऐसा क्या काम है, क्या काम नहीं है। तो इनको थोड़ा ये भी तो समझना था, ये भी तो पूछना था कि आपका क्या गलती है, गांव भर सब तुमसे क्यों खिलाफ है, ऐसी क्या गलती है, ऐसी तुम में क्या कमी है। तो इनने उनकी जानकारी क्यों नहीं दी, इनको जानकारी लेने थी कि आपकी क्या गलती है। पूछते, वो बताते कि ये है कि ये नहीं है। फिर ये आके आम जनता से आके पूछते कि इनकी क्या गलती है, क्या गलती नहीं है। तो बस हम लोगों पूरी बस्ती भर को ये बुराई है कि ये एक तरफ क्यों जा रहा है, उनकी क्यों पूछ रहा है, दोनों पक्ष की क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो इनकी ये पूरी जनता से जीतेंगे कि एक पक्ष से जीतेंगे। उनको उनसे है जनता से प्यार नहीं है, उन्हीं से प्यार है। माँ के जितने बच्चे रहते हैं तो माँ को उतना ही प्यार रहता है। माँ ये समझाती है बच्चे एक मिलकर एक चलो। तो इनको ये नेता हैं, ये नेता बन के हो, ये अभी कहा है अभी सरकार इनकी चालू नहीं हुई, अभी ये ऐसा कर रहे हैं। तो जब इनकी सरकार बन जाएगी, इनकी सीट बन जाएगी, तो ये जनता को मरवा देंगे। क्या करेंगे, सबसे ज्यादा बढ़ावा उन्हीं को दे रहा है और देते जाएंगे। इससे सब जनता खिलाफ है। अभी जैसा कि आपने देखा कि अभी हमें बरौदिया नैनागिर में यहाँ पर वो परिवार है जिसके परिवार के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस के निर्णय पर परिवार के कई सदस्य आलोचना कर रहे हैं कि पुलिस का निर्णय गलत है। पुलिस ने इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की और सिर्फ पीड़िता की बहन के बयान के आधार पर कि उसने जिस लोगों को इसमें आरोपी बताया है, पुलिस ने सीधे उसके बयान के आधार पर कार्रवाई कर दी। लेकिन इन लोगों का कहना है कि कई लोग तो ऐसे थे जो घटनास्थल पर ही नहीं थे, बाहर थे। वो युवक जिसकी हत्या की गई वो पूरे गांव वालों को परेशान करता था, पत्थर मारता था, चोरियां करता था, जिसकी शिकायत को लेकर पुलिस थाने में इन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी। लेकिन पुलिस थाने से उस आरोपी को छोड़ दिया गया और इसी मामले और इसी को लेकर आरोपियों ने इनको धमकी दी और तलवार से यहाँ के सरपंच पर हमला किया। और सरपंच के हमले करने के बाद कई गांव के लोग आवेश में आ गए और उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। लेकिन इस मामले की परत दर परत के पीछे क्या क्या चीजें हैं, पुलिस विवेचना में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये तो समय रहते ही स्पष्ट किया जाएगा। बहरहाल जिन लोगों को इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया है वो महज सिर्फ एक बयान है, लेकिन विवेचना में तथ्यों का आना भी बाकी है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक